अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Unit number 2, System of Real Numbers, Exponent and Radicals. First we understand the definition of rational numbers. Rational numbers, every integer and the fraction which can be written in the form p over q, where p and q belongs to integer number and q is not equal to 0 is called the rational numbers. तमाम इंटीजर्स और फ्रैक्शन जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जाती हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखी जाती हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और जबकि क्यू ज़ीरो ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हो वो ज़ीरो ना हो, तो उसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल 5/3, 7/3 एंड एक्सेट्रा। यानी कि फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि हर इंटीजर्स नंबर और फ्रैक्शन जो भी पी ओवर क्यू में लिखी जाएगी उसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। नंबर 2, irrational numbers. All such fraction can not be written in the form of p over q, where pq belongs to integer and q not equal to 0 is called irrational numbers. यानी कि तमाम फ्रैक्शन जो p ओवर q की फॉर्म में ना लिखी जाएं उन्हें हम irrational numbers कहते हैं। एग्जाम्पल √3, √2, √7 एंड एक्सेट्रा। ये सारे के सारी इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं। नंबर 3, रैशनल नंबर, रियल नंबर्स। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर। यानी कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को अगर हम मिला दें, उनका यूनियन कर लें, उनका एक सेट बना दें, तो ये रियल नंबर्स कहलाते हैं, जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। इफ़ ए, बी एंड सी आर एनी 3 रैशनल नंबर्स, अगर हमारे पास ए, बी, सी कोई से भी जो है वो 3 रैशनल नंबर्स हैं, तो हमारे पास इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो हम इसको दो तरीके से देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, विद W फॉर विद, R फॉर रिस्पेक्ट, T फॉर टू, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आगे चलकर हम ये पूरा नहीं लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे WRT, W फॉर विद, R फॉर रिस्पेक्ट, T फॉर टू। तो हमारे पास रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नाउ प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हमारे पास कोई से भी 2 रैशनल नंबर्स हों और उन्हें हम ऐड करते हैं तो आंसर भी हमेशा रैशनल नंबर्स आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं और अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर भी हमेशा रैशनल नंबर आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ये एडिशन के लिहाज से है तो हम इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है तो हम इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नंबर 2, अगर हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं, उनको अगर हम प्लस करें a प्लस बी और इसको हम फिर उलट दें यानी कि b प्लस a करें, तो आंसर दोनों के सेम आएंगे। इसको हम आगे एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर 2 + 3, 3 + 2, तो दोनों का आंसर सेम होंगे, दोनों एक ही होंगे। तो ये इसी तरीके से अगर हम 2 को रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ए बी को, तो उसका आंसर बी ई ए होगा। यानी कि 2 × 3 और 3 × 2, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर एडिशन के लिहाज से तो हम इसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से तो हम इसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नंबर 3, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं A, B, C। तो अगर हम पहले
आखिर की दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और सॉरी प्लस करें और पहली टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरीके से तो इसका आंसर हमेशा बराबर होगा। फर्स्ट टू टर्म्स को हम प्लस करें और फिर लास्ट वाली को प्लस करें। यहाँ पे ये प्लस का साइन आएगा, ये दोबारा समझ लें। इसमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म के साथ हम आखिर की दो टर्म को ब्रैकेट के साथ प्लस करें और इसी तरीके से फिर हम शुरू की दो टर्म्स को ब्रैकेट में रखकर प्लस करें, फिर थर्ड वाली को आखिर में प्लस करें। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और फिर फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको इजिकल टू फर्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है उसे हम थर्ड से मल्टीप्लाई करें। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमारे पास तीन टर्म हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से नंबर 4, अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है, अगर हम उसमें ज़ीरो प्लस करेंगे तो और फिर इसको ज़ीरो के साथ दोबारा इसको नंबर को प्लस करें तो आंसर हमेशा हमें ए आएगा, यानी कि 2 + 0 = 2 या 0 + 2 = 2। इसी तरीके से अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या किसी भी 1 से किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि 2 × 1 = 2 1 = 2। इसी तरीके से 1 × 2 = 2। फिफ्थ, अगर हमारे पास a को हम प्लस करें -a के साथ, यानी कि इसका इन्वर्स हो, तो हम जब इसका इजिकल टू करेंगे तो -a को दोबारा हम प्लस के साथ जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर 3 + -3, तो आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड पर भी यही होगा। और इसी तरीके से अगर हम किसी रेशनल नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1/2a से मल्टीप्लाई करेंगे या लेफ़्ट हैंड साइड पर 1/a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इसको हम आगे भी समझेंगे, जैसे a की जगह 2, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर 1। इसी तरीके से 1/2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर 1। इसे हम कहते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी। नाउ नंबर 6, इसमें हमारे पास लास्ट 3 टर्म्स हैं a b c। अगर लास्ट 2 टर्म्स को प्लस करके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पर आंसर क्या आएगा, a को b से मल्टीप्लाई करें प्लस a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास लास्ट 2 टर्म को पहले प्लस करें फिर उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, लेफ़्ट हैंड साइड पर b को a से मल्टीप्लाई किया ba, इसी तरीके से c को a से मल्टीप्लाई किया c, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने जहन में रखनी है। इससे रिलेट हम फिर एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह।